हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करेंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों, मैं संगम कुमार। आज 18 जुलाई है, तो 18 जुलाई तक जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे वो मैं सारा इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कीजिए, देखते रहिए करेंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति ने दुबई में एक पैर से 101 बार कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो सोहम मुखर्जी। सोहम मुखर्जी ये भारतीय है। इन्होंने दुबई में एक पैर से 101 बार कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट की वजह से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है? तो बिहार सरकार। बिहार सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट की वजह से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। तो ये देख लेते हैं बिहार के बारे में। मैप में देखिए आप, राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान, हाईकोर्ट जस्टिस संजय करोल। स्थापना दिवस कब मनाता है बिहार? 22 मार्च को। साक्षरता दर कितनी है बिहार की? 63.82%। ठीक है, तो आपको बिहार से इतनी जानकारी मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? ब्रिटेन। हाल ही में अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने के लेकर बैन कर दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल करने का निर्णय ले लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया को। हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को वार्षिक मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है। तो ये देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। मैप में देखिए किस तरह दिखता है ऑस्ट्रेलिया। राजधानी कैनबरा, मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम कहा जाता है। ठीक है, इतना भी याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, हाल ही में इफ ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसका लेखक कौन है? स्टीफन किंग। स्टीफन किंग है। हाल ही में इफ ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, इसका लेखक स्टीफन किंग है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रेलवे में कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है? 2.8 किलोमीटर। हाल ही में भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बना लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है? झारखंड सरकार ने। हाल ही में झारखंड सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है। तो देखते हैं झारखंड के बारे में। राजधानी रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गवर्नर द्रौपदी मुर्मू, हाईकोर्ट जस्टिस रवि शंकर। और महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है? हजारीबाग नेशनल पार्क, राजदेवरा नेशनल पार्क और डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो झारखंड से आपको इतनी जगह मिलेगी। मैप में देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो अशोक कुमार को। हाल ही में अशोक कुमार ये हॉकी खिलाड़ी हैं, इनको मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? सचिव अवस्थी को। सचिव अवस्थी को हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने भारतीय चैनलों के प्रसारण पर लगी रोक को हटा दिया है? तो नेपाल। हाल ही में नेपाल ने दूरदर्शन के अलावा सभी भारतीय चैनलों को बैन कर दिया था और वहीं इस बार भी हाल ही में हटा दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह ने। अमित शाह ने हाल ही में CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। अमित शाह हमारे गृह मंत्री। ठीक है। नेक्स्ट, देश की पहली किस नदी के नीचे सड़क परिवहन टनल चीन के ताइहू झील के नीचे बनाया जा रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी। देश की पहली ब्रह्मपुत्र नदी, मतलब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी पर देश की पहली नीचे सड़क परिवहन टनल चीन के ताइहू झील के नीचे बनाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट,
किस भारतीय गैर लाभकारी देखिए किस भारतीय गैर लाभकारी संस्थान को विश्व बैंक और सेक्सुअल वायलेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? तो इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट दिल्ली IHD को देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इसे भारतीय गैर लाभकारी संस्था को विश्व बैंक और सेक्सुअल वायलेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, ICC द्वारा जारी शीर्ष 10 गेंदबाजों की सूची में एकमात्र कौन भारतीय खिलाड़ी शामिल है? जसप्रीत बुमराह। ये 7वें नंबर पर है जसप्रीत बुमराह। और शीर्ष नंबर कौन है? 1 नंबर पर कौन है? स्टीव स्मिथ। 1 नंबर पर स्टीव स्मिथ हैं। ICC द्वारा जारी शीर्ष 10 गेंदबाजों की सूची में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह हैं। 7वें नंबर पर हैं। 1 नंबर पर स्टीव स्मिथ हैं। तो ये देखते हैं ICC के बारे में। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ। मुख्यालय दुबई में। चीफ इसका कौन है? शशांक मनोहर। ICC का चीफ शशांक मनोहर। CEO मनु सहानी। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। UN द्वारा जारी विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2017 से 19 में भारत में अल्प पोषितों की संख्या कितनी है? 18.92 करोड़। ठीक है। UN द्वारा जारी विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2017 से 19 में भारत में अल्प पोषितों की संख्या 18.92 करोड़ है। ठीक है। नेक्स्ट, UN द्वारा जारी विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट वर्ष 2019 में दुनिया में अल्प पोषित की संख्या करीब कितनी है? 69 करोड़। 69 करोड़ है। UN देखिए UN द्वारा जारी विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2019 में ये देखिए ये था भारत में और ये क्वेश्चन है दुनिया में। दुनिया में अल्प पोषितों की संख्या करीब 69 करोड़ है। ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CAS ने मैनचेस्टर सिटी पर लगे कितने वर्ष के बैन को हटा दिया है? 2 वर्ष। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने मैनचेस्टर सिटी पर लगे 2 वर्ष के बैन को हटा दिया है। नेक्स्ट, आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही वाहन निर्माण में कितनी फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है? तो 79.39। आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही वाहन निर्माण में 79.39% की गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में नेशनल हाईवे से जुड़ी लगभग 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की है? हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने देखिए केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य में नेशनल हाईवे से जुड़ी लगभग 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की है। तो ये देख लेते हैं हरियाणा के बारे में। राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? रविशंकर झा। और महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है हरियाणा में? कालेसर नेशनल पार्क है। अब मैप में देखिए हरियाणा किस तरह दिखता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिस्कल ईयर 2021 की पहली तिमाही में किस कंपनी कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2,390 करोड़ रुपए रहा है? तो विप्रो की। फिस्कल ईयर 2021 की पहली तिमाही में विप्रो कंपनी कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2,390 करोड़ रुपए रहा है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए किस देश की नेशनल असेंबली ने इसके खिलाफ एकमत से प्रस्ताव पारित किया है? पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के एक उल्लंघन का आरोप लगाते हुए किस देश की यानी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने इसके खिलाफ एकमत से प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है। नेक्स्ट, रुद्रेंद्र टंडन किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? अफगानिस्तान में। रुद्रेंद्र टंडन अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारत का
पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बन रहा है? जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में बन रहा है। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस हेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार, देखिए तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस हेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। पहले आप मैप में देखिए किस तरह दिखता है, मार्किंग किया रेड कलर से। राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, इन्हीं को पॉल हैरिस हेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। हाई कोर्ट जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर शहर कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है। अच्छा, हाल ही में तमिलनाडु के कोरलाई मिठाई को जीआई टैग दिया गया था। कोरलाई मिठाई को जीआई टैग मिला था हाल ही में। नेक्स्ट, हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वेद प्रकाश दुदेजा को। वेद प्रकाश दुदेजा को हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वेद प्रकाश दुदेजा को। नेक्स्ट, मोहन बागान रत्न पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया है? तो गुरबख्श सिंह को। गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को। गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को मोहन बागान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, यूनिसेफ इंडिया ने रील मैच अभियान शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो FICCI के साथ। FICCI के साथ यूनिसेफ इंडिया ने रील मैच अभियान शुरू किया है, शुरू करने के लिए समझौता किया है FICCI के साथ। ठीक है, देखते हैं FICCI का फुल फॉर्म। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट, किस देश द्वारा 2018 में किए गए बाघों के सर्वेक्षण को गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? भारत। किस देश द्वारा? देखिए, भारत देश द्वारा 2018 में किए गए बाघों के सर्वेक्षण को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। नेक्स्ट, लापता बच्चों का पता लगाने हेतु ऑपरेशन मुस्कान किस राज्य ने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने लापता बच्चों को पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया गया है। तो ये देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। पहले आप मैप में देखिए किस तरह दिखता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं। हाई कोर्ट जस्टिस JK महेश्वरी। हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? JK महेश्वरी। और आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और एक है पापीकोंडा नेशनल पार्क है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश आपको 3 जानकारी मिलेगी, आपको याद रखना है, सारे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, कौन सा देश अपना राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को बस्तील दिवस मनाता है? फ्रांस। फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को बस्तील दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा। अगर आप लोगों ने तो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन घंटी दबा दें। इसका PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको चेक करते रहिए। ठीक है, और आप हमें कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।